स्टूडेंट्स, आज हम पेपर 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट की यूनिट 2 का टेक्निक ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स गणित शिक्षण की प्रविधियों के बारे में पढ़ेंगे। गणित शिक्षण की प्रविधियाँ। सबसे पहले हमें जानना है कि शिक्षण की तकनीकी मीन्स प्रविधियों का मतलब क्या होता है। तो शिक्षण की तकनीकों का अभिप्राय उन बाहरी साधनों से है जिनसे हम विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं। शिक्षण प्रविधियों में दो, एक तो मनोवैज्ञानिक और एक तार्किक पक्षों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मनोवैज्ञानिक पक्ष के अनुसार विद्यार्थी की रुचि, अभिवृत्ति, उनकी आवश्यकता, उनकी बौद्धिक क्षमताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है, जबकि तार्किक पक्ष के अनुसार शिक्षण प्रविधि को क्रमबद्ध तर्कपूर्ण ढंग से शिक्षण की प्रक्रिया में जोड़ा जाता है। यहाँ पे दो चीज़ आती हैं, एक शिक्षण विधि और शिक्षण प्रविधि। अब हमें ये जानना चाहिए शिक्षण विधि और शिक्षण प्रविधि में मुख्य अंतर क्या होता है। शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षण की दिशा एवं गति निर्धारित होती है और उसका सीधा संबंध शिक्षण उद्देश्य से होता है, किंतु प्रविधि का संबंध शिक्षण की मुख्य विधि अथवा पद्धति से होता है। मीन्स किस टेक्निक से हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। प्रविधियों का शिक्षण उद्देश्य से प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट न होके इनडायरेक्ट वे में होता है। शिक्षण विधि में हम कैसे की भावना क्रियाशील होती है या कार्यशील होती है, जबकि शिक्षण प्रविधि में किसके साथ यानी हम उस टेक्निक को किसके साथ प्रयोग में कर रहे हैं उसका उपयोग होता है। अब हम इसमें प्रविधियों में सबसे पहले प्रश्न प्रविधि यानी क्वेश्चनिंग टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न प्रविधि शिक्षण प्रक्रिया में प्रश्नों का प्रयोग कई उद्देश्यों से किया जाता है। कभी कभी प्रश्नों द्वारा अभिप्रेरणा यानी हम मोटिवेशन करते हैं अपने स्टूडेंट्स को प्रश्नों के माध्यम में। प्रश्न कौशल जो कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रश्नों के माध्यम से हम बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानना चाहिए। अगर हमने बच्चों को पहले उन्हें जब तक बच्चे पूर्व ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक उन्हें आगे का लेसन समझ में नहीं आएगा। कुछ परिभाषाएं यहाँ पे दी गई है। गुडे व हेट के अनुसार सामान्यतः प्रश्नावली शब्द का तात्पर्य प्रयत्न के उपयोग द्वारा प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करने के साधन से है, जिसे सूचनादाता स्वयं भरता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन है जॉर्ज लुंडबर्ग के अनुसार प्रश्नावली मूल रूप से प्रेरणाओं का एक समूह है, जिसके द्वारा शिक्षित लोग इन प्रेरणाओं के अंतर्गत अपने मौलिक व्यवहार का अनुभव करने के लिए प्रकट होते हैं। ये दो परिभाषाएं आपको प्रश्न प्रविधि के अनुसार बताई गई है। अब प्रश्न प्रविधि का मेन उद्देश्य क्या होता है, हम किस उद्देश्य को लेके इस टेक्निक का उपयोग करेंगे। तो यहाँ कुछ उद्देश्य दिए गए हैं आपको। उद्देश्य फर्स्ट, बालक के पूर्व ज्ञान, मनोदशा, रुचि एवं समस्याओं से अवगत होने के लिए हम क्वेश्चनिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं। सेकंड है बालक की रुचि एवं ध्यान को आकर्षित करने के लिए क्वेश्चनिंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है। थर्ड है बालक के पूर्व अनुभवों को नवीन अनुभवों से जोड़ने की दृष्टि से। जैसा कि आपको पहले बताया है, जब तक बालक को पूर्व ज्ञान नहीं होगा हम उसे आगे नहीं पढ़ा सकते। उसी प्रकार फोर्थ है बालक के बौद्धिक विकास एवं उपलब्धियों को एक निश्चित गति एवं दिशा प्रदान करने के लिए। इसका फिफ्थ पॉइंट है बालक की विचार एवं विश्लेषण शक्ति को विकसित करने के लिए
क्वेश्चनिंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है। 6 पॉइंट है पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति एवं भली प्रकार व्याख्या प्रस्तुत करने की दृष्टि से। 7 पॉइंट है प्राप्त ज्ञान तथा अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए इस दृष्टि से पूछे जाने वाले प्रश्नों को परीक्षात्मक प्रश्न की संज्ञा दी जाती है। जैसे हम कभी आपको पढ़ाते हैं, उसके बाद हम लास्ट में मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही हमें पता लगता है कि बच्चों ने कितना प्राप्त किया है। प्रश्नों के जो प्रश्न हमारे द्वारा दिए गए और उनके उत्तर जो बच्चों से हमें मिले, उनसे हमें पता लगता है कि बच्चों ने कितना ग्रहण किया है, कितना शिक्षा के उद्देश्यों को उन्होंने प्राप्त किया है। यहाँ इसका मतलब ये है। लास्ट पॉइंट है छात्रों के दोषों तथा कठिनाइयों का पता लगाना। उनके उत्तरों की जांच करके ही या मूल्यांकन करके ही हम पता लगा सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या उनमें कमी है, उस कमी को हम सुधारा जा सकता है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।